हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। गाइस, इसके पहले वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था लोन टेकन टू फर्म बाय पार्टनर। यानी जो पार्टनर होता था वो क्या करता था, फर्म को लोन देता था। तो ऐसे में पार्टनरशिप का ये फ़र्ज बनता था कि पार्टनर्स के द्वारा दिए गए लोन पर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना। लेकिन ये टॉपिक जो है गाइस उसका बिल्कुल अपोजिट है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि एक पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म से लोन लेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से लोन लेता है तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है। अगर पहले से आपस में कोई पार्टनरशिप डीड या फिर कोई क्लास पार्टनरशिप डीड में नहीं बनाया गया है तो ज़बरदस्ती कोई भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लेगी, भले ही वो पार्टनर्स को क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है। देखिए, हमने यहाँ पे नोट भी लिख रखा है। क्या लिखा है कि द इंडियन, यहाँ से देखिए, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। वही बात है ना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म से लोन लेता है तो ऐसे में पार्टनरशिप उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। आगे कह रहा है, हेंस इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन लोन टू द पार्टनर्स इफ द पार्टनरशिप डीड हैज़ अ क्लॉज। यानी अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लाज है, कोई क्लाज बनाया गया है, आप पहले से ही कुछ मेंशन है इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग, तो आगे कह रहा है इन दिस रिस्पेक्ट आर व्हेन द पार्टनर्स हैव एग्रीड, यानी अगर पार्टनर सहमत है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन सच लोन, तभी पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है, उसके द्वारा लिए गए लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए देखिए, नेचर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर्स इज अ गेन फॉर द फर्म, ठीक है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब कोई पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। तो वो इंटरेस्ट का प्रोवाइड कराना पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लोन लेता है और पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर उसके लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक रेवेन्यू है, यानी कि गेन है। तो वही बात लिखी गई है यहाँ पे कि ये गेन होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देख लीजिए। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के केस में कह रहा है कि द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर इट। पहला, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो उसका एंट्री ये होगा कि सबसे पहले तो बात तो जो इंटरेस्ट लिया जाएगा पार्टनर से वो उसके कैपिटल अकाउंट से या फिर उसके करंट अकाउंट से लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कैपिटल। यानी अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है तो उसके कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट से माइनस कर लिया जाएगा, और अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर लिया जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया गया गाइस, तो इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का बढ़ना मैंने बताया था हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे गाइस, फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम इस इंटरेस्ट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं पीएल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ले रही है पार्टनर से वो फर्म के लिए क्या थी, रेवेन्यू थी, और रेवेन्यू हमेशा पीएल अकाउंट के किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी गाइस, इसकी एंट्री बन जाएगी, सबसे पहले हम पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे और इसके अपोजिट हम क्या लेंगे, लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं गाइस। थोड़ा सा पेशेंस रख करके इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है इस क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीपली, यानी जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट बेसिक से स्ट्रांग है उनको तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, और जिनका थोड़ा सा वीक है ना तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है गाइस। तो आप क्या करिएगा, अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, ए
बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी 3 पार्टनर हैं, तीनों का जो रेशियो होगा वो इक्वली होगा, यानी 1:1:1 होगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर फिक्स्ड कैपिटल, गाइस यहाँ देखिए कैपिटल का नेचर बता दिया कि कैपिटल का नेचर कैसा होगा, फिक्स होगा, यानी अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट किया जाएगा वो करंट अकाउंट के थ्रू किया जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट से, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर रुपीज़ 8 lakhs एंड रुपीज़ 6 lakhs रिस्पेक्टिवली। और फिर कह रहा ऑन, यहाँ देखो मैंने रेड कलर से भी लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा, ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए एडवांस्ड रुपीज़ 1 lakh टू द फर्म वेयर सी टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म, यानी ये जो है वो फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है, ध्यान से सुनिए, फर्म को लोन दे रहा है, तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। किस रेट से, अगर क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेट नहीं दिया तो मैंने पहले ही बता रखा है इसके पहले वीडियो में कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स अगर कोई फर्म को लोन देता है और उसका कोई एग्रीड रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, प्रोविजन अप्लाई करती है, और प्रोविजन क्या कहता है, 6% पर एनम, ठीक है। और फिर आगे अगर सी जो है वो 1,50,000 रुपया फर्म से लोन लिया है सेम डेट को, यहाँ लिखा है देखिए सेम डेट को, यानी उसी डेट को लोन लिया है, तो ऐसे में फिर आगे का इट वाज एग्रीड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। वैसे तो फर्म का कोई फर्ज नहीं बनता कि इंटरेस्ट चार्ज करे, लेकिन क्वेश्चन में एग्रीड रेट दिया हुआ है, यानी पार्टनर्स का और पार्टनरशिप फर्म का आपस में एग्रीमेंट हुआ है, तो ऐसे में पार्टनर्स को देना पड़ेगा 10% के रेट से, या यूं कह लें कि पार्टनरशिप फर्म चार्ज करेगी इंटरेस्ट 10% के रेट से, ठीक है। और नीचे कह रहा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹4,20,000 बिफोर अलाउिंग आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये प्रॉफिट हो गया। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी आपको जर्नल एंट्री करना है, वो भी सिर्फ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और करेंट अकाउंट बनाना है। आइए इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक वर्किंग नोट दिखाता हूँ, ओके। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट देखते हैं। नीचे ये रहा आपका वर्किंग नोट, यहाँ देखिए, एक सेकेंड में गाइस, यहाँ देखिए वर्किंग नोट दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए एंड सी, दोनों का इसी समय कर लेते हैं। तो देखिए ए ने फर्म को जो लोन दिया था वो 1 अक्टूबर को दिया था, और अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक गाइस 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। तो 1 लाख का 6%, और क्वेश्चन में कोई रेट नहीं दिया था, तो प्रोविज़न अप्लाई होगा जो कि 6% पर एनम, तो वो 6/12 कर लेंगे तो 3,000 आ जाएगा। और गाइस ये अलाउ होगा क्योंकि ए ने फर्म को लोन दिया था, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी इसका नेचर क्या होगा, एक्सपेंस होगा, जो कि पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और सेकंड कह रहा कि जो सी था वो फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, यानी सेम डेट को उसने फर्म से लोन लिया था, कितना लिया था, 1,50,000, ठीक है। तो कितना रेट था, उसका रेट कितना था गाइस, 10% था, और कितने मंथ का, 6/12, तो इसका 7500 आ जाएगा। ये फर्म को रिसीव होगा, यानी ये फर्म की रेवेन्यू होगी, और ये कहाँ दिखाया जाएगा, अगर रेवेन्यू कोई भी होता है तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा, ठीक है। आइए इसकी जर्नल एंट्री अब देखते हैं, एक सेकंड गाइस। आइए सबसे पहली जर्नल एंट्री देखिए आपकी होगी 31 मार्च 2024 को, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये जो ए है ना, ये फर्म को लोन दिया था, तो फर्म उसको इंटरेस्ट देगी, और फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट। और ये लोन का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ए के लोन अकाउंट में, और लोन ऑलरेडी आपको पता फर्म की लाइबिलिटी होती है, और जब उस पर और इंटरेस्ट भी दिया जाएगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ था, 3,000, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको हमें क्लोज कर देना है, यानी पीएल अकाउंट के थ्रू इसको हमें क्लोज कर देना है। तो देखिए अब ये एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस हमेशा पीएल अकाउंट के डेबिट में जाता है, तो इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, ठीक है। गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम सेकेंड एंट्री करेंगे 31 मार्च, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड एंट्री करेंगे 31 मार्च 2014 को ही करेंगे। मैंने डेट लिखना यहाँ पे भूल गया है, जो कि यहाँ मुझे लिखना चाहिए था, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 31 मार्च 2024। एंट्री क्या बनेगी, CS करेंट अकाउंट, क्यों,
करंट अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि इस बार सी ने जो है फर्म से लोन लिया था, तो फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी तो उसके कैपिटल अकाउंट को माइनस करेगी, और जब कैपिटल डिक्रीज होगा या फिर करंट अकाउंट डिक्रीज होगा तो वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट डेबिट कर देंगे। तो इसीलिए हमने लिखा सी एस करंट अकाउंट डेबिट, और ये फर्म की इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को सी एस लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट आया था इसका, 7,500। इसके बाद इसको भी हमें क्लोज करना है पीएल अकाउंट के थ्रू। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म की इनकम है तो सबसे पहले हम पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेबिट किसको कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन सी एस लोन अकाउंट। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए गाइज, हमें एक वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाना है, और करंट अकाउंट में हमें पीएल नेट प्रॉफिट जो चाहिए वो मतलब करंट अकाउंट में हमें पीएल अप्रोप्रिएशन पे जो बैलेंस प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से भी पहले हमें सही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू निकलता है। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमने बना रखा है गाइज, ये देखिए वर्किंग नोट नंबर सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिख लेंगे, जो कि कितना दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ, जो कि कितना दिया है, 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 ये दिखा दिए, एक सेकंड, एक सेकंड गाइज, हाँ, ये 4 लाख, एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ, ये बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 4,20,000। इसके बाद जो एक्सपेंस था, इंटरेस्ट ऑन ए एज लोन, यानी ए ने जो लोन फर्म को दिया था तो फर्म ने उसको इंटरेस्ट दिया था, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट का प्रोवाइड कराना एक्सपेंस होता है, तो 3,000 दिए, और सी ने लोन लिया था तो सी से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो ये फर्म का रेवेन्यू हो जाएगा 7,500। इसके बाद इसका बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4,24,500, और ये वो अमाउंट आया जो ये पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। यानी अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, जिसमें कि ये प्रॉफिट हम दिखाएंगे, एक सेकंड, ये प्रॉफिट हम दिखाएंगे 4,24,000, कहाँ पे, क्रेडिट में। यहाँ देखिए बाई पीएल अकाउंट, यानी जो पीएल अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आया 4,24,000। इसके बाद कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ऐसा कुछ कमीशन में नहीं दिया, तो पूरा का पूरा यानी होल प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। याद रखिएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल के नेचर जो था वो फिक्स था। तो इसको इक्वली बांटेंगे तो 1,41,500 ईच पार्टनर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम बनाते हैं करंट अकाउंट। देखिए, इसके बाद करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है गाइस। क्वेश्चन में तीनों पार्टनर का कैपिटल है ना, वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ना कि करंट अकाउंट का। तो इसीलिए हम यहाँ बाई बैलेंस बीडी करके क्या लिख देंगे, नील नील नील, या तो ना ही लिखें। ठीक है, और दूसरी चीज़, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ एक आइटम आएगा यहाँ पे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जो बैलेंस प्रॉफिट हुआ था, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1,41,500, 1,41,500 और 1,41,500। इसके अलावा और कोई भी अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइज, हम एक जर्नल एंट्री किए थे, यानी कि जो सी था वो पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया था, तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया था, उसके करंट अकाउंट को माइनस किया था। तो क्योंकि करंट अकाउंट माइनस किया था, या फिर एंट्री से भी पोस्ट करेंगे तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन सी एज लोन। तो गाइज इसको लिखना मत भूलिएगा, यहीं पे गलती आपसे हो सकती है। ठीक है, और कितना बना था सी का करंट अकाउंट का, जो और करंट अकाउंट से कितना माइनस हुआ था, 7,500 जो इंटरेस्ट बना था। ठीक है, तो वो 7,000 रुपया माइनस कर देंगे, इसके बाद इसका बैलेंस कर देंगे, तो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ए का 1,41,500, बी का 1,41,500 और सी का आएगा 1,34,000, हाँ, 1,34,000 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट बेसिक से स्ट्रांग है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और डोंट वरी, जिनका स्ट्रांग नहीं भी है, यानी जिसका कॉन्सेप्ट वीक है, गाइस आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, 100% गारंटी ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी गाइस अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।